मुजफ्फरपुर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में आज दो पार्षद आपस में उलझ गए और यहां तक पार्षद गाली गलौज पर उतर गए। हालांकि पहले भी बोर्ड की बैठक में पार्षदों का उलझना आम बात थी, लेकिन आज दो पार्षद के बीच जो उलझन हुई उसमें गाली गलौज तक पार्षद आ गए। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा पहली बार हुआ जहां पार्षद आपस में उलझने के बाद तानातानी करते हुए गाली गलौज पर उतार आए। और इस समय ये घटना तब घटी जब स्थानीय जो मुजफ्फरपुर के नगर निगम के महापौर है वो और इसके साथ ही नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी वो भी मौजूद थे, डिप्टी मेयर मौजूद थे, इसके समेत कई वार्ड के पार्षद मौजूद थे। तो तमाम पार्षदों के इसके साथ ही वहाँ महिला पार्षद भी थे मौजूद और तमाम पार्षदों की मौजूदगी के बाद भी इस तरह की घटना नगर निगम के बोर्ड की बैठक में आज दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच ये घटना घटी है। हालांकि इस घटना का लोग लगातार निंदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की घटना न घटे इसकी निंदा करें, लेकिन जिस तरह से पार्षद आपस में उलझते हैं, गाली गलौज तक यहाँ तक चली जाती है। सुनिए दोनों पार्षदों ने आखिर गाली गलौज के बाद जब मीडिया से वार्तालाप किए तो आखिर क्या कुछ कहे, तमाम बातें सुनिए आप आगे वीडियो में। बैठक में हंगामा हुआ है, क्या कुछ गाली गलौज हुआ है? जो व्यक्ति जिस परिवेश में जीते हैं उनसे उन्हीं भाषा की उम्मीद की जा सकती है। शब्द ऐसे यूज किए गए हैं जो आपके पास भी वीडियो क्लिप होगा, लेकिन मैं उस शब्द को भी दोहराना कहीं से भी मर्यादित रूप में नहीं मानता हूँ। ईश्वर साक्षी है, सारा सदन साक्षी है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को महिला पार्षदों की मौजूदगी में, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी की मौजूदगी में, महापौर उप महापौर तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, एक नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त को छोड़ के उनकी मौजूदगी में इस तरीके की भाषा का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति किसी भी रूप में जनप्रतिनिधि होने के लायक नहीं है और आने वाले समय में वार्ड 23 की महान जनता उसको इसका सबक सिखाएगी कि इतनी गंदी, मतलब इतनी गंदी बात आप अकेले में भी बोलना उचित नहीं समझिएगा अरविंद जी। जिस बात को उन्होंने भरे सदन के पटल पे कहा है। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर गाली गलौज हुई? नहीं, गाली गलौज होने का कोई मुद्दा नहीं था। इस सदन में मैं भी एक माननीय वार्ड पार्षद हूं, उस बोर्ड का एक सदस्य हूं। मैं अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था कि 15-15 लाख की जो योजना प्रत्येक वार्ड में निगम मद से दी जानी है, आप उसको एक समय टेंडर करें, एस्टीमेट बनावें सभी 49 वार्ड में। कहीं ना कहीं इन लोगों के नियत में खोट था। इन लोगों के जिन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उप महापौर हमारे बहुत अच्छे हैं। उप महापौर ने अध्यक्ष रहते हुए में जो ईमानदारी का परिचय दिया था, 5-5 लाख की योजना सभी वार्ड में एक समान रूप से दी थी। मैं यही बात उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था कि आप जिस ईमानदारी के प्रतीक हैं, आप इसको पहल कीजिए, बोर्ड से आज पास कीजिए। इस पर वो बीच में हमको कह रहे हैं कि स्थायी समिति से पास है तो बोर्ड से पास करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मंत्रिमंडल से बड़ा सदन होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन के समय जब उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हम बिल वापस लेंगे, उस समय किसानों के नेताओं ने यही कहा था कि आप सदन से पहले इसको पास कराइए। मंत्रिमंडल का निर्णय रात में लीजिएगा, सुबेरे बदल दीजिएगा। इसलिए सदन की गरिमा होती है, राज्यों में विधानसभा की गरिमा होती है और नगर निकाय में बोर्ड की गरिमा होती है। जो व्यक्ति अपने आप को 3-3 बार का पार्षद होने का, 2 बार पीपी थे, 2 बार पीपी थे, 1 बार पी हैं, और वो कहते हैं कि मैं अनुभवी हूं। आपको तो जुम्मे 8 दिन हुआ है। मैंने कहा आपके 8 दिन शेष है। मैंने क्या गलत कहा भाई साहब? अब तो चुनाव आचार संहिता लगना ही ना है, 8 ही दिन ना शेष बचा। लेकिन अब कौन सी ऐसी उनके अंदर शैतान घुस गया
कौन सा वो 15 लाख वाली योजनाएं थी वो किनको चुनिंदे वार्डों में देने की बात थी क्या? जी हाँ, वो एक पार्ट अपने चहेतों के बीच, फिर दूसरा पार्ट, भाई 49 माननीय वार्ड पार्षद सदन के सदस्य हैं और डिप्टी मेयर एक ईमानदार व्यक्तित्व है, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। जब उन्होंने एक बार ईमानदारी से अपनी अध्यक्षता में इस चीज़ को करके दिखाया, यही मांग तो मैं कर रहा था, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया, मेरे से अकेले में करते कोई बात नहीं थी, मेरे पुराने साथी रहे हैं, लेकिन महिला पार्षदों के बीच, मातृशक्ति के बीच इस ढंग की भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन यह काला अध्याय, ये मतलब लोकतंत्र की हत्या करने वाला दिन कहेंगे इसको, कि जिस ढंग से मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गैर संस्कारिक व्यक्ति, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुने। जो व्यक्ति सदन के पटल पे अपनी भाषा को संयमित नहीं रख सकता है, वो व्यक्ति आपके घर की माँ, बेटी, बहन के सामने कौन सी भाषा का सदुपयोग करेगा, यह आपको जज करना है। क्या परिचय हो गया? मैं संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड 20 का वार्ड सेवक हूँ। संजय केजरीवाल जी को म्युनिसिपल एक्ट का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर उनको पढ़ना चाहिए, तब मीटिंग में अपने आप को लब बोलना चाहिए। ऑलरेडी स्टैंडिंग को 1 करोड़ रुपया का तक का प्रशासनिक स्वीकृति देने का पावर है, नगर आयुक्त को 70 लाख तक का, और 1 करोड़ के ऊपर का योजना अगर होता है तो निगम बोर्ड की बैठक में पारित कराया जाता है। 15-15 लाख रुपया का तमाम वार्ड में काम कराने का प्रस्ताव पारित स्टैंडिंग में हुआ था, और वो नियम के विपरीत कर रहे थे कि वो बोर्ड में भी पास कराइए, तो ये स्टैंडिंग का क्या महत्व रह जाता है। तो ये मतलब स्टैंडिंग को ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया तक का पास स्वीकृति देने का पावर है, तो ये ज़बरदस्ती कर रहा है 15 लाख का पास कराइए। इसीलिए हमने उनको कहा कि बैठिए, आपको एक्ट का ज्ञान नहीं है। तो वो कहते हैं कि चुनाव हरा देंगे हमको, बताइए। अब वो चुनाव हराने का औकात है? पिछले चुनाव में भी पूरी शक्ति लगा दिए थे हमको हराने के लिए, फिर भी हम चुनाव जीते। तो हमने उनको चुनौती को स्वीकार किया है कि आइए देख लेंगे चुनाव में हम आपको ऐसे हमको हराते हैं। जनता जब मेरे साथ है तब ना 15 बरस से हैं, काम करते हैं ना, घर में बैठल नहीं रहते हैं कोरी की तरह, एरिस्टोक्रेट की तरह दरबार नहीं लगाते हैं। हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक जनता की अदालत में रहते हैं। हमारे वार्ड में कोई MP MLA का योजना नहीं है, ये सारा राकेश कुमार सिन्हा पप्पू का कराया हुआ है, और नहीं तो पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी जी का, वर्तमान में विधायक जो पूर्व में विधायक थे विजेंद्र चौधरी, जो वर्तमान में विधायक विजेंद्र चौधरी का योजना है, और नहीं तो सारा योजना मेरा है। हमारे यहाँ कोई MP MLA का नहीं है। हमारे यहाँ टोटल लोग, एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है जिसको वृद्धा पेंशन नहीं हो, खोज के लावे कोई, सबको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सबको खास सुरक्षा का मिल रहा है। टोटल लाभ जो होता है निगम का, जो है टोटल लाभ हम जनता को दिलाने का काम किए, और आज भी लड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जो बेतरतीब काम का तरीका का काम कर रहा है, तिलक मैदान और मोती झील, ये समय जो है काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर रहा है स्मार्ट सिटी के लोग, वो में भी हम लोग लगे हैं। विधायक जी को कल गए थे, ज़बरदस्ती उनको बोले भेजे थे DM साहब के यहाँ, कल वो DM साहब से मिले हैं। DM साहब समीक्षा बैठक स्मार्ट सिटी का करेंगे, रोड नाला का जाल बिछेगा, और क्या है, हम लोग हैं प्रजातांत्रिक ढंग से रहते हैं और प्रजातांत्रिक ढंग से सुनना पसंद करते हैं। कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राकेश कुमार सिन्हा पप्पू। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।